आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया एक कार्नो इंजन की सिंक का ताप यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। यदि इंजन की दक्षता 40% है तो स्रोत का ताप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। मान लो कि ये हमारे पास इंजन है, इसमें क्या कर रहा है कि स्रोत है हमारा, उससे ये इंजन क्या कर रहा है कि उष्मा ले रहा है, उसका कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, कार्य में परिवर्तित कर रहा है, और बाकी का जितना भाग बच जाता है उष्मा का वो सिंक में दे देता है। तो यहाँ पर स्रोत और सिंक का मतलब है कि ये देखो स्रोत T1 तापमान पर है, ज़्यादा तापमान पे है, और ये निम्न ताप पे है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, T1 हमारा उच्च ताप पर है, मतलब कि स्रोत से कितनी भी उष्मा निकालो यहाँ पर तापमान में परिवर्तन नहीं होता, और सिंक को कितनी भी उष्मा दो यहाँ पर T2 में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर कह रखा है कि हमारा जो सिंक है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अगर मैं केल्विन में लिखना चाहूँ 27 डिग्री सेल्सियस को, तो कितना लिख सकता हूँ, 273 प्लस 27, या फिर मैं 300 केल्विन लिख देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो हमसे कहा है कि इंजन की दक्षता 40% है। तो देखो यहाँ पर इंजन की दक्षता की बात करते हैं, तो दक्षता क्या होती है, दक्षता बराबर यहाँ पर देखो इसके द्वारा कितना कार्य किया गया, कितनी ऊष्मा ली गई और कितना भाग उसका कार्य में परिवर्तित किया गया। तो ऊष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित किया गया, ये हमारी दक्षता होती है। तो यहाँ पर Q1, यहाँ पर देखो कार्य क्या लिख सकता हूँ मैं, Q1 माइनस का Q2, क्योंकि देखो Q1 हमारा आया था कुल, फिर उसके बाद यहाँ पर Q2 हमारा निकाल दिया, तो बाकी का कहाँ पर गया, कार्य में। तो Q1 माइनस का Q2 बराबर W। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ Q1 माइनस का Q2। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस Q2 बटा Q1। देखो भाग दे दिया यहाँ पर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस का Q2 की जगह T2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर T1, क्योंकि हमारी जो ऊष्मा होती है उसको MS डेल्टा T से लिख सकता हूँ या T से लिख सकता हूँ। तो ये हमारी ऊष्मा ही होती है, ये तापमान मान लिया, यहाँ पर ये विशिष्ट ऊष्मा, ये द्रव्यमान है। तो यहाँ पर 1 माइनस T2 बटा T1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो हमारा क्या आया, दे रखा है यहाँ पर दक्षता का मान 40% सॉरी। तो 40% को कैसे लिख सकता हूँ, 40% या फिर 40/100 लिख सकता हूँ। और यहाँ से हमें 1/T2, T2 हमें नहीं, T2 तो हमें पता है 300 केल्विन, लेकिन T1 नहीं पता, जो कि हमसे स्रोत का तापमान पूछा है। तो T1 हमें नहीं पता, तो T1 लिख देता हूँ यहाँ पर। अब हमें केवल कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको 0.4 लिख सकता हूँ, और ये वाला इस तरफ ले आता हूँ। तो 300/T1 बराबर 1 माइनस का 0.4। तो यहाँ से कितना आ गया, 0.6। अब यहाँ पर देखो हमारे पास T1 बराबर कितना आ गया, T1 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, 0.6 को इस तरफ ले आता हूँ, तो 300/0.6। तो T1 बराबर 300/0.6। तो यहाँ से कितना आ गया, 500। तो ये हमारा तापमान हो गया किसका, स्रोत का, 500। और ये केल्विन में आएगा, क्योंकि हम केल्विन में मान रख रहे हैं। तो हमारा जो तापमान है स्रोत का T1 बराबर कितना आ गया, 500 केल्विन। ये हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। या फिर हम T1 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 500 माइनस का 273, क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 227 डिग्री सेल्सियस। देखो 500 में से 273 घटा दिया मैंने, तो हमारा डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन हो गया। तो ये भी हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।